Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सबों के बीच एक बार फिर बंधु लेकर के हम आए हुए हैं एसएससी जीडी का, जो कि वॉल्यूम 13 होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं बंधु, और आप इनको बहुत अच्छे से कर पा भी रहे हैं। और आज के जो प्रश्न रहने वाले मैथ पर ही आधारित प्रश्न है बंधु, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आज का सारा सवाल आसानी से बना सके और एग्जाम में आने वाले सवाल को भी आप बना सके। तो चलिए, जो भाई बंधु हमसे नए नए जुड़े हैं तो सबसे पहले जा कर के वो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी 10 बंधुओं को कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि हम बहुत सारे अच्छा वीडियो आप सबों के लिए ला सके बंधु। अब मज़े से हम दोनों के बीच एक रिलेशन बन सके, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी कुछ न कुछ फ़ायदा हो बंधु। तो देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है। तो चलिए बंधु, आज का जो पहला प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है बंधु, और ये परसेंटेज से है, चुनाव पे आधारित प्रश्न है। इसको किस प्रकार आप बनाएंगे बंधु और समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है, एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो बंधु, आपका जब चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट खड़ा होते हैं, जिसमें जीत हार होते हैं। एक जीतता है तो दूसरा हारता है बंधु, फिर तीसरा स्थान, फिर चौथा स्थान, फिर 5वें स्थान पे रहते हैं। कुछ चुनाव में वोट अवैध भी हो जाते हैं, कुछ आपका वोट मतलब कि नहीं पड़ पाता है, जैसे कि रद्द घोषित कर दिया भी जाता है बंधु। तो यहाँ पे रद्द और अवैध की बात ही नहीं है, सिर्फ यहाँ जीत और हार की बात है। और एक उम्मीदवार को 62% पड़ा है तो निश्चित है दूसरे को कितना पड़ेगा, सब चीज़ हम निकाल लेंगे बंधु। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो बंधु, हमारे पास कैंडिडेट है, जीत और हार दो कैंडिडेट में होता है, एक जीतता है दूसरा हारता है, फिर तीसरा स्थान, फिर चौथा स्थान होता है बंधु। वो हम देख लेंगे, जैसा सवाल आएगा वैसा करेंगे। लेकिन जब भी जीत हार की बात होंगे बंधु, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। तो सवाल क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। तो बंधु, आपका जो भी कॉलेज में वोट है, जो भी कॉलेज में वोट पड़ा है, वो कितना परसेंट पड़ता है बंधु, 100% पड़ता है। अगर 10 ही वोट पड़ा है वो भी 100% है। अगर 1000 वोट पड़ा है वो भी 100% है। 5 से 100 वोट पड़ा है वो भी आपका 100% है। अगर बंधु एक उम्मीदवार को अगर 62% मत आता है और 144 मतों के अंतर से वो चुना जाता है, तो निश्चित है बंधु, एक अगर 62% प्राप्त कर रहा है जीतने वाला, तो हारने वाला बंधु 38% जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि दो ही उम्मीदवार है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। क्लियर है बंधु। और यही हार और जीत के बीच का था 144 मतों, देखिएगा, मतों के अंतर से चुना गया बंधु। अगर 144 मतों से अगर कोई जीत रहा है तो निश्चित है कि कोई ना कोई 144 मतों से हार भी रहा है, ये भी तो कह सकते हैं। मान लीजिए आप और हमारे बीच है, हम मान लीजिए कि हार रहे हैं और आप जीत रहे हैं 144 मतों से, तो हम ये भी तो कह सकते हैं बंधु 144 मतों से हम हार भी रहे हैं। यानी जीत और हार का जो अंतर है बंधु कितना है, 144 वोटों का है, मतों का है। यानी ये 62% जीतने वाले और 38% लिखा हुआ नहीं था, हमने कल्पना की, सोची, क्योंकि 100% कोई भी वोट पड़ता है, उसमें से अगर 62% जीतने वाले ला रहे हैं तो निश्चित है कि 38% हारने वाले लाएंगे। और यही दोनों का अंतर, जीत और हार का अंतर बंधु कितना है, 144 मतों का है। क्लियर हो गया बंधु। अब देखिए 12 में 8 गया बंधु कितना, 4, और यहाँ पे 5 में 3 गया बंधु 2, यानी 24 बराबर कितना बंधु, 144। क्लियर है। कहता है कि मतों की कुल संख्या थी, तो मतों की कुल संख्या कितना परसेंट बंधु, 100%। तो आप 100% इसका निकालेंगे तो 144 बटे 24 गुना बंधु
100। अब देखिएगा ये बंधु कट जाएगा, तो ये कटेगा, देखिएगा 6 बार में कटेगा, तो हम कटा देंगे। 6 चौक 24, 2 और 6 दूनी 12, 2 चौक 2। क्लियर है क्या बंधु? यानी 6 से कट गया तो हो जाएंगे आंसर बंधु कितना, 600। यानी कि जो हमारा कॉलेज में चुनाव हुआ उनमें जो टोटल मतों की संख्या थी बंधु कितना, 600। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। ये 600 जो ऑप्शन है आपका कहाँ पे है, दूसरा नंबर में है। तो देख लिए बंधु, जब भी चुनाव का ये प्रश्न आएंगे तो एक जीतेगा दूसरा हारेगा। जहाँ अवैध का चर्चा होगा, जहाँ रद्द घोषित करेगा, वहाँ उनका चर्चा जरूर हम करेंगे। अगर ये सवाल में रहता बंधु करते, इससे अगर आधारित सवाल आएंगे, अगर उसमें दिया रहेगा जरूर करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बंधु, एक अगर जीतेगा तो दूसरा निश्चित हारेगा। अगर जितने 144 मतों से अगर जीत रहा है तो निश्चित है दूसरा 144 मतों से भी हारेगा। क्लियर हो गया बंधु? कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है रिलेटेड प्रश्न है बंधु, और देखिएगा आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से बंधु समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो बंधु प्रश्न बहुत ही आसान है। एक बंधु आपके पास जीतने वाला और एक हारने वाला होता है। देखिएगा यहाँ पे जो दिया है हमारा, कहता है चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, यानी 2 ही उम्मीदवार के बीच टक्कर है। एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। यानी बंधु जिनको 40% मत मिला है वो हार गया एक अन्य उम्मीदवार से, और कहता है कितने मतों से, 298 मतों से हार गया। बंधु अगर ये 298 मतों से हार गया तो जो अन्य एक उम्मीदवार है वो 298 मतों से जीता होगा, क्योंकि हम हारे तो आप जरूर जीते। अगर हारने वाले बंधु 40% लाया है तो जीतने वाला कितना परसेंट लाया होगा बंधु, 60% लाया होगा। अब यही 60 और 40 का अंतर कितना बंधु, 20%, और 20% बराबर 298। क्लियर है बंधु? कहता है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी बंधु, तो कितना वोट पड़ा होगा, 100% बंधु। तो 100% बराबर 298/20 अब गुना कितना बंधु, 100। अब देखिएगा कटा सकते हैं आप, 0 0 कैंसिल कर दीजिए बंधु, 2 से कटा दीजिए, 2 1 का 2, 4 दूनी 8 बंधु, 1 हो गया, इधर 9 दूनी 18, यानी 149 गुना कितना, 10, यानी बंधु 1490। यानी कुल मतों की संख्या जो है क्या है, 1490 है। क्लियर है बंधु? जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपका है, तीसरा नंबर में है। यानी इस प्रकार के प्रश्न में आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बंधु। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला प्रश्न भी चुनाव के हार और जीत से है बंधु, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिएगा, इसमें वेद और अवेद का भी चर्चा है बंधु। सवाल कहता है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? कौन सा उम्मीदवार बंधु जो 55% मत मिला है उनको, आखिर उनको कितना पड़े? तो बंधु कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए मतदाताओं की संख्या बंधु आपका कितना परसेंट रहता है ये आपको पता है हमारे मित्र बंधु, वो आपका 100% रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाषा कहता है कि चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के, एक जो उम्मीदवार है बंधु, एक उम्मीदवार है उनको वेद मतों के, देखिएगा वेद एकदम समझिएगा, वेद मतों के 55% मत मिले हैं। यानी वेद मत अगर हमको पता चल जाए तो उनका 55% निकालेंगे तो एक उम्मीदवार का मत पता चल जाएगा। क्लियर है बंधु? आगे भाषा कहता है उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए।
तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतना रही हो तो हमारे पास बंधु कुल मतदाता की संख्या कितना है 10, 4 पर 3 शून्य, यानी 1,04,000 बंधु। अगर इसमें कहता है कि 2%, ध्यान देना है बंधु, 2% क्या है, अवैध है। एक एक भाषा आपको समझा देंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 2% अगर अवैध मत है बंधु हमारे पास, तो निश्चित है कि वैध मत हमारे पास कितना होगा, 98% होगा बंधु, क्योंकि टोटल हमारा जो होता है 100% होता है, यानी वैध मत भी जो हमारा होगा वो 98% होगा, और 2% अवैध हो गया, यानी टोटल 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बंधु, कहता है कि कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, हमारा टोटल मत इतना है बंधु, और उसमें से अगर 2% अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध कितना बचा बंधु, तो वैध मत हम लिखेंगे इसका 1,04,000 का 98%, 98/100। अब बंधु अगर इसको हल करेंगे, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा 98 गुना 1040 कर दीजिए, 1040 गुना 98 बंधु, आप सबको ये गुना पता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु, गुना कर लेंगे 10, 19, 2, 0। हम बंधु बहुत ही फास्ट गुना करते हैं, जब गुना चैप्टर पढ़ाएंगे तो जरूर आप वहाँ सीख पाइएगा। तत्काल बंधु आप इसको गुना कर सकते हैं, यानी 10, 19, 20 हो गया गुना बंधु। अब जो ये मत हुआ हमारा, वो कौन सा मत हुआ बंधु, वेद मत हुआ, क्योंकि हमने अवैध 2% निकाल के, यानी 98 जो बचा वेद बचा, यानी वेद मत बचने का अर्थ है कि 10, 19, 20, यानी इतना मत हमारा क्या है, वेद है, जो कि अब उम्मीदवार को मिलने वाला है। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा आगे जो भाषा छूटा हुआ था उस भाषा को देखिएगा क्या लिखा था, एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 55% मत मिले, या कुल वेद मतों के 55% मत मिले, तो कुल वेद मत कितना, इतना, इसका कितना मिला बंधु, 55% मिला, 55/100 किसको, एक उम्मीदवार को, यानी एक उम्मीदवार को मिले। और आगे चल के कहता है उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जो निकाल दिए बंधु। यदि कुल वेद मतदाताओं की संख्या कहता है, यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतना रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वेद मत पड़े, तो कौन से उम्मीदवार बंधु, यानी कि जो उम्मीदवार लाए हैं वेद मतों के 55%, तो वही एक उम्मीदवार जो हमारे पास है, वेद मत इतना है, इसका अगर 55% बंधु निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको अगर बंधु हल करेंगे, जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बंधु। अब इनको आप हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अगर इनको गुना करेंगे और आपका हो जाएगा 5,6,0,5,6 बंधु। हल करने के बाद अगर आप इनको गुना कर लेंगे और 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 560, यानी जो एक उम्मीदवार को मिला वो कुल वेद मतों के यानी कुल वेद मत इतना के 55% मिलना, यानी इतना मिलना। तो आपका आंसर कहाँ है बंधु, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया। सिर्फ आप में थोड़ा यहाँ भारी इसलिए लगा होगा बंधु क्योंकि गुना आपको करना पड़ेगा, जब तक आप गुना नहीं करेंगे, हमको कहिएगा बंधु हम फास्ट कर देंगे, हम मेरे करने से नहीं होगा, करना किसको पड़ेगा, आपको पड़ेगा। एक बार फिर पुनः हम भले समझा देते बंधु, इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा एक चुनाव हुआ बंधु, वहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या आपके पास 1,04,000 रही, और उसमें से कहता है कि 2% अवैध हो गया, तो 2% अवैध हो गया, वेद कितना हुआ बंधु, यानी इतना का 98% वेद हुआ, यानी इतना हुआ। क्लियर है बंधु, इतना हमने गुना करके यहाँ लिख दिए, इतना कुल वेद मत पड़ा। और कहता है एक उम्मीदवार को 55% मत मिला है बंधु, वो भी किसका, वेद मतों का, तो वेद मतों के 55% मिलना, तो इतना मिलना, तो उसी उम्मीदवार के बारे में कह रहा था बंधु, जो कि आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। बंधु यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बंधु, जीत हार से रिलेटेड प्रश्न है, और एक जगह हम सब पढ़ लेने से क्या होता है बंधु, आपका कॉन्फिडेंस क्लियर होगा, आप सारे सवाल को बना लेंगे। लेकिन ये सवाल बहुत ही रोचक है बंधु, तो देखिए भाषा समझ गए, सवाल भी बना लेंगे। कैसे समझते, इस बात को समझना है बंधु। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे बंधु, देखिएगा कोई भी परसेंटेज आपका अगर जीत होता है तो बंधु 50 से ज़्यादा रहेगा तो चुनाव जीत जाएगा, और दूसरा 50 से कम रहेगा, 50-50 रहेगा तो टाई होगा। लेकिन बंधु यहाँ 48% मत ला करके चुनाव जीत रहा है,
तो निश्चित है कि इनका कुल मतों पर है, तो हारने वाला जो होगा कैंडिडेट वो जो मत पड़ा होगा उस पर होगा। बंधु देखिए कैसे आप बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुल मत किसी भी चुनाव में बंधु आप देखते हैं 100% होता है, जो मतदाता सूची में नाम जिनका होता है बंधु। जब आपका चुनाव अभी हो रहा है वेस्ट बंगाल में, तो बंधु देखते होंगे कि फलना जगह इतना % वोट पड़ा, फलना जगह इतना %, तो आप समझ लेते हैं कि इतना हमारे पास मतदाता सूची में नाम है, लेकिन उतना वोट डालने के लिए आया नहीं, इतना ही आया है, इतना ही % पड़ा है। ये तो हम समझ लेते हैं, आप भी समझ लेते हैं बंधु। तो जब वो समझ लेते हैं तो ये भी समझना बहुत ही आसान है। अगर कुल मत बंधु 8% 100% है और कहा था 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले, अगर मत नहीं डाला बंधु तो मत डाला 8%, अगर नहीं डाला तो डाला कितना %, 92% बंधु, और नहीं वाला है कितना 8%। लेकिन नहीं भी लिखते तो बंधु समझ जाते कि 8% अगर मत नहीं डाला तो मत डाला कितना, 92% मत डाला। और उसमें से भी कहता है बंधु, क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे और जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का 48% मत प्राप्त करे, 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। यानी जो जीतने वाला है बंधु वो कुल मतों का, यानी कुल मत कितना बंधु 100 का 48% लाके चुनाव जीत जाता है बंधु। यानी ये विनर है जो कि कुल मतों का 48% लाता है बंधु, क्या होता है चुनाव जीत जाता है। 48% कहने का मतलब बंधु 48, 100 में से 48% लाना, नहीं 48। क्लियर है बंधु। तो नहीं भी इसको कटाते छटाते तो भी समझ जाते कि 100 का यानी कुल मतों का 48% ला करके चुनाव जीत रहा है, यानी 48 वो लाया है बंधु। अब बताइए हारने वाला क्या लाया होगा, जो कि यहाँ पे हमारा हार और जीत का अंतर बंधु कितना दर्शा रहा है, 1100 मतों से। अब आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बंधु, अगर 100 में 48 घटा दोगे तो 52 हो जाएगा। कभी हारने वाला बंधु ज़्यादा लाएगा? नहीं लाएगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, सवाल सब नहीं कह देगा बंधु, सवाल सब कह देगा तो छाप दोगे भैया आंसर तो आ जाएगा। लेकिन आपको समझना होगा कि अगर जीतने वाला अगर 48% लाया है तो हारने वाला निश्चित उससे कम लाया होगा। कम इसलिए लाया होगा बंधु क्योंकि मत डाला है 92 मात्र, उसमें से 48 जीत लिया है। तो बचा कितना बंधु, 12 में 8 गया 4 और यहाँ आपका 8 में 4 के बंधु 4, यानी हारने वाला जो उम्मीदवार है वो कितना % लाया बंधु, 44% लाया। यानी शेष जो बचेगा बंधु वो कौन लाएंगे, हारने वाला लाया होगा। क्लियर है। अब देखिए हार और जीत का अंतर बंधु क्या % है, 4% का। और यही आप देख रहे हैं, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, ध्यान दीजिएगा। 48 में हम 44% घटा दिए, 4% आया। यानी हार और जीत, अगर 4% से कोई जीत रहा है तो 4% से कोई हार भी रहा है। और हारने का कितना है बंधु और जीतने का 1100 का अंतर है। तो यही 4% बराबर बंधु कितना, 1100। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 4% बराबर 1100। तो कहता है कि चुनाव में कुल कितने मत थे, तो कुल मत बंधु कितना 100%, तो 100 ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। 1100 बटे 4 गुना 100। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको कटा देंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा बंधु। और इसको गुना करेंगे तो गुना करने का तरीका भी बताया बंधु, 11 से गुना करना तो 2 और 5 फैला दीजिए, फिर सटा दीजिए तो डबल 0 हो जाएंगे बंधु। यानी 27,000 कितना 500, यानी जो कुल मत पड़ा बंधु चुनाव में वो कितना पड़ा, 27,500 पड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा में है। क्लियर हो गया बंधु। इस प्रकार प्रश्न आपका खत्म होता है बंधु। और ये जितने भी प्रश्न आपको बताए अभी हम चुनाव पे, ये आपका आया हुआ प्रश्न है बंधु, एक बार इनको आप हल कर लेंगे, आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। और अब की बार एसएससी जीडी को पार कर देना है बंधु। मन लगा के पढ़िए, नोटबुक बनाइए बंधु। और जो जो बंधु मेहनत नहीं करते हो अब करिए, कब करेंगे बंधु, आपका अगली बार एक मौका है, इस मौका को हाथ से मत जाने दीजिए। इतना ही रिक्वेस्ट आप भाई बंधु बहनों से है, और कोई भी रिक्वेस्ट मेरा बंधु नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है बंधु, ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है बंधु। और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में प्राय रहता है, आने वाले एग्जाम में भी पक्का रहेगा बंधु। और अब की बार ना छूटेगा। और ये सवाल आपका एवरेज से है, देखिए कैसे इसको बनाएंगे बंधु। सवाल में भाषा क्या लिखा हुआ है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है।
17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो बंधु हमारे पास तरीका बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपका बंधु देखिएगा हम बताएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। बंधु एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, यानी बंधु देखिएगा एक चीज 17वीं पारी यहाँ पे खेलता है तो कितना रन बनाता है, 87 रन बनाता है। तो निश्चित है बंधु यहाँ से यहाँ तक उसने पहले कितना पारी खेला होगा, 16 पारी खेला होगा। क्लियर है बंधु, लिखा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा बंधु, समझ सकते हैं, क्योंकि 17वीं पारी खेलने का मतलब है आप पिछले कितना पारी खेले होंगे, 16 पारी खेले होंगे। और कहता बंधु इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। जैसे बंधु 87 का खेलता है 3 बढ़ जाता है, 87 का नहीं खेलता तो 3 नहीं बढ़ता। क्लियर है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो बंधु पहले हम विधिवत थोड़ा बताते हैं, फिर हम शॉर्ट तरीके से बता देंगे। क्लियर है। अब देखिए बंधु, मान लीजिए 16वीं पारी तक, एक चीज ध्यान दीजिए बंधु, 16वीं पारी तक उनका औसत जो है बंधु कितना है, हम मान लीजिए x है, एकदम देखिएगा x मान के भी बनाएंगे तो कितना सुंदर बनाएंगे बंधु। अगर देखिएगा 16वीं पारी तक औसत बंधु x है, तो इसका मतलब है 16वीं पारी तक जो रनों का औसत है उसका x है। अगर बंधु इनके योग निकालिएगा 16वीं पारी तक योग कितना होगा रनों का बंधु, तो कहेंगे 16x। ये क्यों कहेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा आप जानते हैं एक चीज, औसत बराबर एकदम भाषा समझिएगा बटे योग बटे संख्या, संख्या का योग बटे संख्या बंधु, और हमको चाहिए योग, तो औसत गुना संख्या। 16 पारी औसत कितना x, इसका मतलब है 16 पारी तक हम टोटल कितना रन बनाए थे बंधु, 16x बनाए थे। 17वीं पारी खेले और 87 रन ठोक दिए, लंबा पारी बंधु, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके। क्लियर हो गया। और जैसे 87 रन हमने पारी खेले बंधु, तो कहता है कि जाकर के औसत 3 रन बढ़ जाता है। देखिए बंधु, पहले हमारा औसत कितना था x, और 3 रन बढ़ जाता तो x प्लस कितना हो गया बंधु, 3 हो गया। लेकिन ये कितने पारी का औसत है बंधु, 17वीं पारी का, तो 17वीं पारी तक का योग क्या होगा, x प्लस 3 गुना 17, क्योंकि 16 पारी तक औसत x था तो ये हो गया 16x। 17वीं 87 खेले तो औसत 3 बढ़ गया, तो x प्लस 3, पहले x था अभी 3 हो गया, यानी x प्लस 3। कितने पारी तक औसत, 17वीं पारी तक, जब तक हम 17वीं नहीं खेले 3 नहीं बढ़ा, इसका मतलब औसत इतना बंधु, तो ये कितना होगा, 17 से गुना कर दीजिए बराबर, यानी इधरों 17 पारी का रन और इधरों 17 पारी का रन बराबर होगा बंधु। क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप। अब देखिए 16x प्लस 87 बराबर 17x, एकदम बंधु 17 तिया 51, एकदम समझिए अपना क्लास है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उधर चल जाएगा x बंधु 87 में 51 घटा देंगे, इधर आएगा x बराबर 7 में गया 6 बंधु, 8 में 5 या 3, यानी कितना 36। अब बंधु ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सवाल यहाँ पे है कि x 36 आया, लेकिन औसत ये 36 कहाँ तक आया बंधु, तो औसत कहाँ तक मान लेते हम, 16वीं तक बंधु, 16वीं तक। देखिएगा 16वीं तक हमारा 36, और हमसे कहता यही कहता 16वीं पारी तक औसत कितना है, तो 36 आंसर मार देते बंधु। लेकिन कह रहा 17वीं पारी के बाद औसत ज्ञात कीजिए, तो बंधु 17वीं पारी तक औसत ज्ञात करेंगे तो हमारा 36 आया, कितना बड़ा है बंधु 3, तो 36 प्लस 3 कितना हो जाएंगे 39, यानी 17वीं पारी, यानी 17वीं पारी के बाद जो औसत होगा बंधु क्या हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे, क्योंकि 16वीं पारी तक x था और उसमें 3 बढ़ा है, तो 36 3 क्या हो जाएंगे 39 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में। क्लियर हो गया बंधु। ये तो आपको बाय मेथड बता दिए कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, कहीं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमारा जो तरीका है बंधु वो समझिए, बहुत ही आसानी से बताएंगे बंधु, एकदम समझना है, जैसे भी आपको बनाना है बंधु बना सकते हैं। देखिएगा 16वीं तक बंधु नहीं पता, ध्यान दीजिएगा कितना औसत था यहाँ हमको नहीं पता, लेकिन जैसे 17वीं पारी खेलते हैं बंधु, ध्यान देना है, 17वीं पारी खेलते हैं 87 का, तो कहता है औसत बढ़ जाता है, कितना 3 बढ़ जाता है, ध्यान दीजिएगा औसत 3 बढ़ जाता है। तो निश्चित है मेरे मित्र बंधु, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारा 3 अगर औसत बढ़ जाना, और हम एक क्लास में जब आपको बताए थे याद है कि बंधु अगर सभी संख्याओं में 3 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट औसत में 3 जोड़ देंगे तो हमारा औसत 3 वृद्धि हो जाएगा, अगर सभी में 3 घटाएंगे तो औसत में डायरेक्ट 3 घटा देंगे तो औसत घट के उतना हो जाएगा। तो बंधु अगर 3 बढ़ जाता है, सुनिएगा, अगर बंधु 3 बढ़ जाता, 17वीं पारी खेलने के बाद 3 बढ़ता, तो 16 पारी में 3 बढ़ा होगा बंधु, तब ना 3 बढ़ा, तो कितना बढ़ा देखिएगा, एक पारी में 3 बढ़ना, 16 पारी में 16 या 48 बढ़ना। बंधु हम 17वीं 87 खेले हैं
अब देखिए जैसे हम 87 खेले बंधु, 3 रन औसत बढ़ गया, तो एक पारी में 3, 16 पारी में 16, 48 में घटा दीजिए बंधु। अब देखिए घटाएंगे, 17 में 8 गया बंधु 9, अब यहाँ पे बंधु कितना 7 में 4 गया बंधु कितना 39 आया, यानी 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएंगे बंधु 39 हो जाएंगे। एक बार फिर समझिएगा, 17वीं पूछे 16वीं तक निकाल के घटा दीजिए, आंसर हो गया। यही एक साधारण तरीका है, क्योंकि बंधु जैसे 17वीं 87 खेले का था, 3 औसत बढ़ जाता है, ध्यान दीजिएगा 3 औसत बढ़ जाता है। अगर एक में 3 बढ़ता है, 16 पारी 16 48 बढ़ा बंधु, अगर 87 में 48 घटा देंगे, जो बढ़ा है वो अगर 87 नहीं खेलता है तो नहीं बढ़ता, इसका मतलब 48 जो हमारा टोटल बढ़ा उसको घटा देंगे, तो वर्तमान में स्थिति हमारा कितना है बंधु 39 का है, यानी जो औसत हमारा है अभी कितना है 39 का है। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुआ बंधु, आप समझ गए। अब देखिएगा, तो तीसरा विधि बंधु ध्यान दीजिएगा, इधर हमारा थर्ड लॉ क्या होगा एक समझना है बंधु। देखिएगा हमने ये एलिगेशन क्रॉस वाला नियम से बताते हैं बंधु, इसको समझ जाएंगे, आपका सवाल बहुत ही आसानी से बनेंगे बंधु। ऐसे भी यहाँ बता चुके, यहाँ बता चुके, लेकिन एक आपके पास हम मेथड रखते हैं बंधु। 16वीं पारी तक हमारा मान लीजिए औसत है एक्स से नहीं पता था बंधु, लेकिन जैसे अगली पारी हम खेले बंधु का था औसत 3 बढ़ गया बंधु, तो जैसे औसत 3 बढ़ गया क्या हो गया एक्स प्लस 3 हो गया। क्लियर है। अब देखिए बंधु, जो हम एक यहाँ पे एक हमारा पारी एक्स्ट्रा गया, 17वीं पारी खेले तो बंधु पारी हमारा 17 हो गया। आपको बताएं इधर का गुना इधर करना, इधर का गुना इधर करना है और ऐड कर देना बंधु। 16 48 प्लस 1 इधर गुना करेंगे x प्लस 3 होंगे बंधु। और यही जो 17वीं पारी एक जो हमारा आ रहा है बंधु कितना का खेले 87 का खेले, कहीं को दिक्कत नहीं है। अब इनको हल करेंगे, 8 3 11 4 1 5 51 प्लस x बराबर 87 बंधु। अब देखिएगा x बराबर अगर निकालिएगा तो 87 घटा 51, एकदम समझना है बंधु, बहुत ही सुंदर सवाल है। 7 में गया 6, 8 में 5 गया 3 बंधु 36। x क्या माने थे बंधु 16वीं पारी, अगर x हमारा 36 हो रहा है और 3 औसत बढ़ेंगे बंधु, यहाँ हमारा 17वीं पारी है तो 36 प्लस क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे बराबर 39 हो जाएंगे बंधु। आप इसको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। क्लियर हो गया आपका, जो कि आंसर आप देख पा रहे हैं नंबर 1 पे है बंधु सब। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बंधु, अगर कोई भी सवाल आपका दे दे तो डायरेक्ट समझना है, ये विधि भी आसान है, ये विधि भी आसान और ये विधि भी बहुत ही आसान है। अब इनको बनाएंगे आप कैसे, अगर कोई भी सवाल देंगे दिमाग में रखिएगा कि 16वीं पारी तक हमने, फिर एक बार समझा रहे बंधु ध्यान दीजिएगा, 16वीं पारी तक क्या रन बनाए नहीं पता था। 17वीं जैसे 87 के लिए कहा था 3 बढ़ गया, तो अगर 3 बढ़ना तो सब पारी में पिछला 3 बढ़ना बंधु, तो 16 48 यानी 87 में 48 एक्स्ट्रा बढ़ा तो 48 घटाए तो कितना है बंधु 39, आपका 17वीं पारी के बाद औसत हो गया। क्लियर है बंधु, आप इसको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं बंधु अगले सवाल की ओर। चलिए बंधु, अगर पिछले प्रश्न में किसी प्रकार से कोई परेशानी हुआ होगा मित्र बंधु, तो ये प्रश्न में नहीं होगा, नहीं होने देंगे। तो देखिएगा क्या कहता है भाषा, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है, उसके रनों का नया औसत है। बंधु आप कहेंगे कि 1 सेकेंड में बना दीजिए, तो बंधु 1 सेकेंड में हम बना देंगे, लेकिन आपको तीनों तरीका फिर से बताते बंधु, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा छोटा लिखेंगे बंधु, आपका आसानी से बन जाएंगे। 8वीं पारी तक बंधु कहता है 8वीं पारी में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 8वीं तक क्या औसत है बंधु, ना आपको पता ना हमको पता, लेकिन x मान लीजिए औसत है। जैसे बंधु 9वीं पारी हम खेलते हैं, वो भी कितना का 100 का खेलते हैं, तो जिससे का था औसत बढ़ जाता है बंधु, 9 की वृद्धि हो जाती है। अगर 9वीं पारी हम नहीं खेलेंगे 100 का तो वृद्धि नहीं होता। तो बंधु अगर 8वीं पारी तक योग अगर देखा जाए रनों का, तो क्या हो जाएंगे बंधु 8x हो जाएगा, क्योंकि औसत x से x गुना संख्या करेंगे बंधु, योग होगा 8x। और 9वीं पारी हम कितना खेले बंधु 100 रन खेले, यानी टोटल यहाँ कितना पारी हो गया बंधु, एकदम समझिएगा यहाँ टोटल 9 पारी का रन हो गया। 8 पारी का रन 8x और 9वीं पारी का 100, यानी टोटल 9 पारी के रनों का योग हो चुका है बंधु। अगर जैसे 100 हमारा ऐड हुआ 9वीं पारी, तो क्या था औसत 9 बढ़ गया, तो 9 बढ़ गया बंधु, पहले x अभी 9 हो गया, तो कितने पारी में ये बंधु 9 पारी तक, जब तक 9वीं खेलते नहीं तो बढ़ता नहीं, तो बंधु यहाँ पे हम 9 से गुना करेंगे तो 9 पारी का योग ये हो गया, 9 पारी का योग ये हो गया, बराबर हो गया। अब हल कर लीजिए, 8x प्लस 100 9x 9 9 81। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा अगर हम देखें उधर ले जाए x, तो 100 घटा बंधु 81,
आप सबको ही घटा आता है बंधु। 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया 19। बंधु अभी हमारा जो x माने हैं वो क्या माने, 8वीं पारी। एकदम समझिएगा बंधु, 8वीं पारी तक अगर औसत पूछता तो 19 होता आंसर। लेकिन पूछा बंधु वर्तमान में मतलब कर उसके रनों का नया औसत होना चाहिए बंधु। तो नया औसत तब हुआ ना जब आप 9वीं पारी खेले। तो बंधु कितना आपका औसत बढ़ा है 9, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे 19 और 9 28। यानी जो नया औसत होगा वो 28 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। एक विधि तो आप आसानी से समझे, लेकिन हमारा छोटका विधि कौन समझेंगे। 8वीं पारी तक क्या था नहीं पता बंधु। और जैसे हमने 9वीं पारी खेले, कितना कहते हैं बंधु 100 का, जैसे हम 9वीं पारी हम खेले तो कहता है बंधु औसत कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया बंधु। अगर 9 औसत बढ़ जाना तो हर पारी में 9 बढ़ जाना। एक अगर 9 बढ़ रहा है बंधु तो 9 8 72, तो 100 में हम 72 घटा देंगे बंधु। 10 में 2 गया 8, 9 में 7 गया तो बंधु कितना हो गया औसत नया 28 हो गया। देखे कितने आसानी से बंधु बना लिया आप। अब देखिए तीसरा तरीका जो बता रहे थे बंधु, वो भी तीसरे तरीका अगर पिछले भाई बंधु नहीं समझे तो समझ लीजिए, क्योंकि आप भी कभी पढ़ाओगे बंधु तो आपको भी इतना चीज बताना पड़ेगा। तो देख लीजिए 8वीं पारी तक x था बंधु, अगला एक पारी खेले तो कितना 9 पारी हो गया, तो कहता औसत 9 बढ़ गया बंधु, तो x प्लस क्या हो गया 9 हो गया। अब 9 8 72 बंधु समझिएगा, इसको गुना करेंगे तो x प्लस 9, और यही एक जो पारी हो कितना का खेले हैं बंधु 100 का खेले हैं। अब देखिएगा इसको अगर जोड़ते हैं बंधु तो इधर हो जाता है 81 प्लस x बराबर और 100 हो गया बंधु। यानी x बराबर हो जाएंगे 19 हो गया। यहाँ तक 8वीं तक हमारा 19 था। जैसे हमने बंधु एक पारी खेलेंगे 9 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 19 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 28 हो जाएंगे मित्र बंधु। समझ गए आप। देखिए कितना ही आसान था बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले सवाल की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न भी बल्लेबाजी से ही है, लेकिन यहाँ पे औसत कम हो जा रहा है बंधु। देखिएगा ये सवाल आप कैसे बनाएंगे और कैसे समझेंगे। बहुत ही रोचक प्रश्न है बंधु, और ये भी पूछा गया प्रश्न है। कहता है सवाल बंधु, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था जो आपको नहीं पता है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है बंधु 90 रन बनाने के बाद भी उनकी पारी का कहता औसत कम हो गया। तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा औसत होगा, ज़्यादा होगा औसत बंधु। यानी ये सबसे सुंदर बल्लेबाजी कर रहा होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे बंधु, इसको समझना है। इनको भी हम 3 विधि से बता देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। जैसे कि कह रहा है कि 11वें पारियों में क्या रनों का औसत था नहीं पता बंधु, हमको भी नहीं पता कि 11वीं पारी तक क्या औसत था, तो हमने मान लिया x। क्लियर है बंधु। 12वीं पारी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन हुआ संजोग बस हम 90 रन बना के आउट हो गए। तो बंधु बनाया कितना 90 रन, जिसके कारण कहता औसत कम गया। भरी कितना कम गया बंधु 5 कम हो गया। एक बात समझिएगा बंधु, पहले था x, जैसे हम 90 रन की पारी खेले तो कहता कि 5 कम गया। अगर बंधु 5 कम गया तो औसत हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा बंधु, क्योंकि x में 5 कम हो चुका है। जैसे हम 12वीं पारी खेले, अब बंधु देखिएगा 11वीं पारी तक रनों का योग निकालिए तो x है, तो बंधु क्या हो जाएंगे 11 है। और हम देखिए 12वीं पारी का कितना 90 रन ऐड कर दिए, जिसके कारण हमारा औसत कितना हो गया बंधु x माइनस 5 हो गया। 5 रन की कमी हो गया कितने पारी तक, 12वीं पारी तक। औसत x माइनस 5 योग हो जाएंगे बंधु x माइनस 5 गुना कितना 12। क्लियर है। अब देखिए 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस 12 पंचे 60। अब बंधु देख लीजिए उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर, इधर जाएंगे 90 प्लस 60। देखिए x बराबर कितना बंधु 150। यानी कि अब देखिएगा 11वीं पारी तक हमारा औसत कितना था बंधु 150। कहता है 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी के बाद बंधु क्या हो जाएंगे x माइनस 5, यानी 150 माइनस 5 बराबर 145 होगा बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर हो गया। x मान के भी आप सबसे फास्ट बना सकते हैं, सिर्फ समझना पड़ता है बंधु। समझे इसको कैसे। और चलिए हमारा सबसे आसान तरीका बंधु,
11वीं पारी तक क्या था बंधु नहीं पता, हमारा कितना औसत था नहीं पता, एकदम ब्लैंक है, खाली है। लेकिन बंधु जैसे 12वीं पारी कहता है बंधु हम कितना का खेले हैं 90 का, तो कहता औसत 5 कम हो गया बंधु। अगर ये 5 कम हो गया इसका मतलब यही है कि अगर 5 कम नहीं होता तो बंधु हम बहुत रन बनाते। क्लियर है, यहाँ बात को समझना है। अगर ये 5 कम हुआ तो इसका मतलब है 5 औसत कम होना, यानी 11 पारियों में 5 खत्म हो गया। तो बंधु देख लीजिएगा कि एक पारी में 5 अगर कम होना तो 11 पारी से 11 बचे 55 रन कम पड़ गया। अगर 55 रन कम नहीं पड़ता तो औसत हमारा बंधु कम नहीं होता। इसका मतलब सीधा सीधी है कि 90 रन में अगर 55 नंबर हम जोड़ देते, 55 रन और दे देते तो हम वही औसत को मेंटेन करते, वही एवरेज को मेंटेन करते। क्लियर बंधु, तो देखिएगा 5 और 9 5 14 यानी 145, यानी हमारा जो स्थिति है 12वीं पारी के बाद उनका औसत, तो उनका क्या है बंधु 145 है। क्लियर है। अब देखिएगा पिछला जो सवाल हो रहा था वहाँ पे आप घटा रहे थे क्योंकि वहाँ पे औसत बढ़ रहा था, इसीलिए घटा रहे थे। क्यों बंधु, क्योंकि आपका बढ़ना यानी ज़्यादा रन बना देना था, अगला पारी में बना रहे थे तो आपका जो प्रत्येक पारी का औसत बढ़ जा रहा था, तो उतना हम घटा दे रहे थे मेंटेनेंस के लिए पीछे। तो वर्तमान में हमारा आ रहा था कि हम इतना औसत पे है। और उसी प्रकार बंधु अगर 55 रन कम हो जाना, 11वीं बचे 55 रन कम हो जाना, अगर 55 रन यहाँ अगर बना देते तो हमारा जो स्थिति है, जो हमारा एवरेज है बंधु बना रहता है, यानी 145 का एवरेज है कि नहीं है। अगर हम 55 रन 55 अगर पीछे दिए हैं तो 11 बचे 55 रन ज़्यादा पीछे खर्च कर दिए हैं उसको एवरेज मेंटेन करने के लिए, वो नहीं करते तो हमारा कितना एवरेज होता है 145। समझ रहे बंधु, एकदम क्लियर है, कहीं को दिक्कत नहीं है बंधु। कम है तो जोड़ देना है। अब देखिए हमारा एक तरीका जो है उसको भी लेकर के चलिए। अगर इसको लेकर के चलते हैं बंधु तो देख लीजिए 11वीं पारी औसत नहीं पता, अगला पारी खेले तो 12 पारी हो गया, तो औसत कितना घट गया बंधु 5 कम हो गया, तो इसका मतलब x - 5 हो गया। अब देखिए इसको गुना इधर करते इसको गुना जोड़ेंगे तो 11 पचे 55 - 55, एकदम देखिए जो माइनस है तो माइनस करने हैं बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 5। अब बराबर कितना का पारी खेले हैं बंधु 90 का खेले हैं एकदम, देखिए यानी ये हमारा वही जो है 12वीं पारी है ना। अब इनको देखिएगा 55 और -6 को जोड़ेंगे तो माइनस कितना बंधु 60 प्लस x बराबर 90, एकदम समझिए बंधु। 90 उधर चल जाएंगे तो प्लस 60 बंधु क्या आ जाएंगे 150, यानी एक देख लीजिए यहाँ तक बंधु 150 है, और अगर 5 घटा है तो बंधु वर्तमान में हमारा कितना 145 है। क्लियर है। देखिए बंधु कितने आसानी से कितने सुंदर से आप सारे सवाल को बना लिए। कोई भी सवाल आपके लिए बंधु भारी नहीं है, सिर्फ इसके तरीका को समझना है, इसकी प्रॉपर्टीज को समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवाल बहुत इजी है। आप सब बंधु मेहनत कीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक सक्सेस कैसे करेंगे बंधु। यही डर लगता है कि अब की बार एसएससी आपका ना छूटे। हम तो बंधु जीवन इसी में समर्पित कर दिया आप सब के लिए बंधु की अगली बार एकदम पढ़ा दे। देखते हैं गर्मी भी है बंधु, पसीना भी चल रहा है, तो भी आपको हम बता रहे हैं। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है बंधु की मेहनत करें, नोटबुक बनाएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। आप सब लाइक ही नहीं करते हैं, हमको तो आश्चर्य लगता है कि इतने कंजूस आप हो कैसे गए बंधु। अगर इतने कंजूसी आप बरतेंगे बंधु तो फिर कैसे होगा। आपका एक छोटा भाई इतना प्यार दे रहा है, इतना सम्मान देता है बंधु, तो आप भी तो कुछ तो दीजिए। एक लाइक दबा दीजिए, 10 में शेयर कर दीजिए बंधु। इससे मेरा मन प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेंगे, और आपके लिए नई नई सवालों का वीडियो लेते आएंगे बंधु, बनाते रहेंगे। तो आज हमारा जो क्लास है बंधु वो आज यहीं पे समाप्त होगा। तो चलेंगे बंधु अगले क्लास में, तब तक हम आप सबसे फीडबैक ले लें कि आप सबका जो एसएससी जीडी का क्लास चल रहा है बंधु वो आप कितना इससे ले पा रहे हैं, इसको कितना अच्छा आप समझ पा रहे हैं बंधु। जरूर आप बताएं, हमारे फीडबैक कमेंट में करके बता दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद शेयर भी 10 भाई बंधु को कर दीजिए। आप भी गदगद, हम भी गदगद। क्लियर है बंधु। तो आज हमारा जो क्लास होगा, हम ज़्यादा तो बंधु बोलेंगे नहीं आप सबों के साथ, आप सब खुद समझदार हैं, खुद मेहनत करना है और खुद आगे बढ़ना। आपका हम छोटका भाई, आप हमारा बड़े भाई। तो छोटे भाई का एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जरूर नोटबुक बनाइए, सारे सवाल लिखिए, कोई भी सवाल छोटा कोई सवाल बड़ा ना समझें, सब सवाल को आप इक्वलिटी से समझे बंधु। तो देखिएगा मज़ा आएगा पढ़ने में, जब नोटबुक हो जाएगा सोचिएगा बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। तो बंधु आप सबों के क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
घर में बंधु रहिए, सुरक्षित रहिए। अबरी बार बच गए तो बहुत कुछ लाइफ में करना है बंधु। फिर मिलेंगे। जय हिंद।